दोस्तों एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के आईपीओ की डेट हमारे सामने आ चुकी है। अब आप देख ही सकते हो कि 4-5 दिन में आईपीओ खुलने जा रहा है और उस आईपीओ के खुलने के पहले ही अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जीएमपी लगातार नीचे आ रहा है, यहाँ तक कि लगभग फ्लैट हो चुका है। क्या ऐसे में लिस्टिंग डिस्काउंट में होगी? जैसे कि हमने पहले पीएसयू स्टॉक में देख चुके हैं, चाहे वो एलआईसी हो या आईआरएफसी, जिन्होंने लोगों को मायूस किया था। लेकिन एक आईपीओ था जो बहुत ही बेहतर था और वो था इरडा का आईपीओ, और वो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी थी। यह भी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है। तो क्या इरडा साबित होगा या फिर यह आईआरएफसी साबित होगा, ये देखना होगा। लेकिन आईपीओ के अंदर अप्लाई करने की ये संभावना क्या बन रही है? क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि पीएसयू स्टॉक हमेशा सरकार कम प्राइस पे ही देती है, उसमें बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। चाहे आप आरवीएनएल देख लो, आईआरएफसी देख लो, ये इन्होंने काफ़ी बेहतर किया है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आगे की क्या संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ 19 नवंबर को खुलने जा रहा है। वैसे पहले जो खबरें निकल कर आई थी कि ये नवंबर के पहले सप्ताह में ही खुल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, थोड़ा सा डिले हुआ। 19 नवंबर को खुलने जा रहा है और प्राइस बैंड रखेगी इसकी 102 से 108। अब आप देख सकते हो पहले आईसीआईसी डायरेक्ट ने जो अंदाज़ा लगाया था 110 से 120 का, उसी के आसपास है, परंतु उससे कम ही है। तो एक तरह से देखें तो जो पहले से ही प्रेडिक्शन था उसी के आसपास है। तो जो लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा महंगा लगाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये प्राइस रीजनेबल ही है। और वैसे भी जितने पीएसयू स्टॉक के आईपीओ आते हैं उसमें प्राइस रीजनेबल ही रखी जाती है, ज़्यादा नहीं रखी जाती है प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के चेयरमैन और निदेशक गुरदीप सिंह ने बुधवार को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने आईपीओ के लिए प्रचार प्रसार के दौरान कहा है कि कंपनी इस समय सोलर और विंड एनर्जी में फाइनेंस से 2026-27 तक 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश की योजना बना रही है। यानी बहुत बड़ा विजन है, करीब 1 लाख करोड़ का भारी भरकम निवेश होगा 2027 तक। तो उन्होंने कहा है इसमें करीब 20% निवेश इक्विटी से आएगा। तो यहाँ पे करीब 10,000 करोड़ का आईपीओ लाया जा रहा है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के अभी फिलहाल जो क्षमता है वो 3220 मेगावाट की है। कंपनी की मार्च 2025 तक इसे बढ़ाकर 6000 मेगावाट तक करने की योजना है और 2026 तक इसको 11,000 मेगावाट तक पहुंचाना है। यानी लगातार इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। तो 10,000 करोड़ का जो ये टोटल आईपीओ आ रहा है, इसमें ओएफएस बिल्कुल नहीं होगा, नहीं ऑफर फॉर सेल नहीं होगा, सारे फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे। रिटेल निवेशकों को 138 शेयरों के लिए बोली लगाने का मौका होगा और उसके ऊपर 138 शेयरों के गुणांक में वो जितना चाहे लगा सकते हैं और रकम जो है वो 2 लाख से नीचे होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को फिलहाल जो कम से कम बोली के लिए 14,904 रुपीज़ का रकम का निवेश करना होगा और अधिकतम वो 13 लॉट लगा पाएंगे, क्योंकि 2 लाख के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर निवेश नहीं कर सकते। तो कंपनी के पब्लिक इशू में लगभग 75% हिस्सा, जिसमें कर्मचारी और शेयर होल्डर का हिस्सा निकालने के बाद संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होगा, जबकि निर्गम का 15% गैर संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित होगा। आईपीओ का 10% रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी आरक्षित होगा। कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए 200 करोड़ रुपए के शेयर रिजर्व किए गए हैं और जो एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है उनको शेयर की खरीदारी पर 5 रुपये का पर शेयर डिस्काउंट भी दिया जाएगा। इसके अलावा 10,000 करोड़ रुपये के शेयर इसके शेयर होल्डर के लिए भी रिजर्व रखे गए। यानी जो शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर है, आप देख सकते हो, वो भी एलिजिबल है और वो यहाँ पे देख सकते हो कि अपने लिए 2 मौके तलाश सकते हैं। एक वो शेयर होल्डर कोटे में भी अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा वो रिटेल कोटे में भी निवेश के बारे में सोच सकते हैं। तो 2 उनके पास ऑप्शन है। तो 11 तारीख को कंपनी की तरफ से आरएचपी यहाँ पे दिया गया है। आरएचपी मतलब फाइल किया गया है। तो उसका मतलब ये है कि 11 तारीख के पहले जिसके डीमैट अकाउंट में शेयर है वही एलिजिबल है शेयर होल्डर के कोटे में अप्लाई करने के लिए। ये आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपने शेयर खरीदे तो आप उसमें इस समय एलिजिबल नहीं। अगर आप कोरेंगे आप अगर अप्लाई कर भी देते हैं शेयर होल्डर कोटे में तो आपको वो शेयर अलॉट नहीं होंगे, आपका जो एप्लीकेशन है वो खारिज हो जाएगा। तो ये जो रकम मिलने वाली है इसका
जो हिस्सा है वो अपने कंपनी अपने पुराने कर्ज को चुकाने में करेगी और साथ में जो आगे के कुछ सामान्य कॉर्पोरेट की जो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी इसका कुछ हिस्सा रखा जाएगा, जिससे आने वाले समय बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस समय ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से सपोर्ट कर रही है। ऐसे में जो टारगेट है सरकार का कि 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक के लिए, एनटीपीसी का इसमें सबसे बड़ा योगदान होगा। ऐसे में आने वाले इसमें एनटीपीसी का जो यह नया जो शेयर होगा आईपीओ के माध्यम से जो बाज़ार में आएगा, यह बेहतर कर सकता है, क्योंकि यह पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित होगा। क्योंकि एनटीपीसी का जो बिजनेस है वो हर तरह का है, वो थर्मल पावर प्लांट भी है और दूसरे और प्रोजेक्ट भी है, लेकिन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी से संबंधित होगा और इसीलिए आने वाले समय सरकार की योजना का इसको पूरा फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे क्रिशिल्ड रिपोर्ट में दावा किया गया जो नवंबर 2024 में जारी की गई, जिसमें कहा गया है कि एनटीपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साथ मिलके इंडिया की रिन्यूएबल सेक्टर की लार्जेस्ट एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है और इसका जो बिजनेस है वो लगातार ग्रो कर रहा है। सोलर और विंड प्रोजेक्ट दोनों ही कंपनी करती है और इसके अलावा स्टोरेज के प्रोजेक्ट भी कंपनी कर रही है। करीब 6 स्टेट से ज़्यादा में इनका कामकाज है और कंपनी आप देख सकते हो कि तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। इसने ऑपरेशनल कैपेसिटी 3220 मेगावाट की सोलर कैपेसिटी और 100 मेगावाट की विंड कैपेसिटी है इनकी। तो अब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आ गई है जीएमपी में। जीएमपी तेज़ी से गिरने लगा है और जीएमपी गिरते हुए बिल्कुल नीचे आ गया है, यानी यूँ कह सकते कि फ्लैट हो चुका है। जो जीएमपी 30 रुपये के ऊपर चला करता था वो जीएमपी अब 3 रुपये रह गया है, यानी 2.78% का ही इस समय जीएमपी देखने को मिला है। यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका बिल्कुल फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रे मार्केट में इस स्टॉक की इस समय डिमांड नहीं दिख रही है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न में बाजार में गिरावट का माहौल। ऐसे में आईपीओ से भी लोग भाग रहे हैं। जो आईपीओ लिस्ट हो रहा है उसमें भी इस समय कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप देख दो कि 9 नवंबर को इसका जो जीएमपी था वो 30 रुपीज़ के आसपास था, 11 नवंबर को गिर के 24 के आसपास आ गया और 12 नवंबर आते थे ये 10 रुपीज़ हो गया और 13 नवंबर को 3 रुपये के आसपास आ गया और आज भी 14 नवंबर को 3 रुपये के आसपास ही है। यानी जीएमपी बहुत तेज़ी से गिरा, कहाँ पे 30 रुपये और कहाँ पे 3 रुपये। इसका मतलब यह है कि जीएमपी अगर आते समय तो देखो पूरा फ्लैट भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के प्रॉफिट, ये सारे देख के लग रहा है कि आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। भले ही इसमें जीएमपी देखने को मिले, लेकिन ये स्टॉक बाद में इरड़ा साबित हो सकता है, ऐसी संभावना इसमें दिख रही है। तो एक बार इसकी आईपीओ ओपन डेट आप देखो ध्यान रखनी है 19 नवंबर 2024 है और आईपीओ क्लोज होगा 22 नवंबर 2024। ये आपको खास ध्यान रखना है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपीज़ की है और आईपीओ की प्राइस बैंड है 102 से 108। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि आपके पास अब मौका है। आईपीओ की जो अलॉटमेंट है 25 नवंबर को होगी और रिफंड भी 26 नवंबर 2026 तक आ जाएगा अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं होते हैं। और डीमेट अकाउंट में भी 26 नवंबर को ही शेयर होंगे और लिस्टिंग होगी 27 नवंबर को। तो ये डेट आपको खास याद रखनी है और आने वाले समय उम्मीद काफ़ी बेहतर है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे देख सकते हो 2023 में कंपनी का अगर आप बात करें रेवेन्यू की तो 170.63 करोड़ के आसपास था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया था 171.23 करोड़ के आसपास। 2024 की बात करें तो 2037 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और प्रॉफिट 344 करोड़ के आसपास बताया। यानी या यूँ कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जंप देखने को मिला रेवेन्यू में और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी डबल हो गया है। इस जून की बात कर रहे हैं तो जून क्वार्टर में Q1 में 607 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 138 करोड़ के आसपास बताया। तो क्लियरली देख सकते हो कि 2023 में पूरे साल का ही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो कि 171 करोड़ के आसपास था, जबकि जून क्वार्टर में अकेले में 138 करोड़ का बढ़ा है। इससे एक बात तो समझ आ रही है कि बिजनेस अच्छा है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।